हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदा मन्मद ददाति स्वपदान्तिकमहम् वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसाग्रजात सहगरुं रघुनाथान्वी संजीव सावधे साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगदं ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवतु। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय अपराधे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय 17वां। न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंभिते भूतले नुपत्यन्तस्मिन् विना ते प्राणिना शुचः। न जातु कौरवेन्द्राणां
दोर्दंड परिरंभिते भूतले नूपंतस्मिन् विना ते प्राणिना शुचः। न म्हणजे नहीं, जातु म्हणजे किसी समय कौरव इंद्राणाम कुरुवंश के राजाओं का दोर्दंड म्हणजे बाहुबल से परिरंभिते सुरक्षित किया गया। भूतले म्हणजे पृथ्वी पर, अनुपस्थिति म्हणजे शोक करते हुए, अस्मीन अब तक, विना रहित ते तुम्हारे, प्राणिनाम जीव का, सूच म्हणजे आँखों से अश्रु। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। देखिए क्या है, जब धरती माता के ऊपर 4 स्तंभ होते हैं लोकशाही के, वैसे जब धरती माता तो गाय है और पिता बैल है, तो बैल के 3 पैर कली ने तोड़ दिए और चौथे पे उन्होंने वार किया था। तभी वो रोते रोते राजा परीक्षित महाराज के राज में आ गए और उन्होंने देखा तो वो रोते रोते आए, तभी ये बात चली। मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा एक प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कत्ल देखना भयावह। म्हणजे जो वैष्णव है, ब्राह्मण है, ऐसे जो लोग रहते हैं, जो मांस मच्छी मटन दारू अंडा परिस्थिति ऐसे जो काम जो करते हैं, उनको देखते नहीं हैं, मतलब उनको भय लगता है ऐसे में। तो जब महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो गए और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना कैसी घट रही है। जहाँ तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति है। देखिए, ईश्वर की राज्य की रीति क्या है, मनुष्य हो प्राणी हो कोई भी रहे, वो समान नियम लागू रहता है। अभी जिस पंचायत राज्य तलाटी ऑफिस है, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत है, तो ग्राम सेवक का या ग्राम पंचायत का तलाटी का कर्तव्य होता है अपने गांव में कभी पशु की हत्या न हो, किसी के ऊपर अन्याय न हो, और कुछ भी होता है तो उसको तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। तो ये हर आदमी की जवाबदारी है। जब जवाबदारी दी जाती है तो हर आदमी को अपने जवाबदारी का कर्तव्य समझना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री पद अगर मैं अपने पास है तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है कि मेरे हर जिला में, हर गांव में कोई भी गाय हो, बैल हो, कोई भी प्राणी हो जंगली, उसको मानव के जैसा ही संरक्षण देना चाहिए। उसमें कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, कभी कत्ल नहीं होना चाहिए किसकी। कोई अगर उसको मारता है तो उसको भी वैसी ही सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि भगवान का नियम है सबको समान नज़र से देखो। क्योंकि आज तुम्हारा मानव जन्म में जीव है, इसके लिए वो प्राणी है, तो प्राणी बोलेगा तो उसको कुछ भी करने का, ये गलत है। तो वो अपराधी है, वो पापी है, वो उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा मनुष्य को संरक्षण दिया जाता है, वैसा प्राणियों को, बड़े वो बकरी रहे, गाय रहे, बैल रहे और हरिण रहे, कोई सिंह रहे, कोई भी रहे, जंगल का कोई भी प्राणी रहे, और हम लोग पालते हैं कुत्ते पालते हैं, तो कुत्ते को हम मारते हैं? नहीं मारते, उसकी बच्चे की जैसी हिफाजत करते हैं, क्योंकि वो लाड़ प्यार का है। अगर जो एरिया में घूमते हैं कुत्ते, उसको मारा तो चलता है, तो ये गलत है। तो जो भी सत्ता पे रहता है, जिसके हाथ में अपने एरिया की जो सत्ता है, कोई पालक मंत्री है, कोई मंत्री है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस अपने
अधिकार का योग्य उपयोग करे। अगर वो अधिकार का उपयोग नहीं करता है तो अगले जन्म में उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ये शास्त्र में लिखा है, भागवतम में अगले अध्याय में। क्योंकि उसने जितना भी किया है वो पाप किया है, सत्ता उपभोग के पाप किया है, अपराध किया है, तो उसको उसकी सजा, भले वो भगवान की भक्ति करे लेकिन वो मानते नहीं। भगवान यही बोलते हैं, मांस मच्छी मटन दारू अगर कोई खा के मेरी अगर भक्ति करता है तो मैं उसको कभी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग मैं उनसे लंबा रहता हूँ। क्योंकि ये मैंने मांस खाने के लिए नहीं बनाया, वो एक पशु की हत्या करके अगर आप लोग खा रहे हैं तो आप एकदम पापी हो, अपराधी हो, राक्षसी वृत्ति के हो। तो आपका कर्तव्य क्या है, जो अन्न धान्य दिए है, जो वेजिटेबल दिए हैं, जो दूध युक्त पदार्थ दिए हैं, उसको खाना आपका फर्ज है। क्योंकि उससे आपका शरीर अच्छा बनता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, विचार अच्छे आते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाते हैं, भक्ति में प्रसन्नता मिलती है और आप शुद्ध भक्त के संगति में आते हो। अगर आप मांस मच्छी मटन दारू परस्त्री संभोग और जुआ अगर करते हो तो आपका राक्षसी लोगों के साथ ही उठना बैठना होगा और उनके साथ ही आपको उनके विचार ही आपको अच्छे लगेंगे। वो ब्राह्मण और वैष्णव के विचार आपको अच्छे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी वृत्ति क्या है, मांस भक्षण करना। और मांस भक्षण गरुड़ पुराण में और जो भागवतम में दिया है कि जो मांस खाता है वो कितना भी मेरी भक्ति करता है, भक्त बने, मैं उसको कभी प्रसन्न नहीं होता कि वो उसने कुछ भी मुझे सपुर्द किया है तो मैं उसका मतलब ग्रहण नहीं करता। ये भगवान खुद अपने गरुड़ पुराण में बोले हैं। तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम शाकाहारी बने। शाकाहारी का मतलब है मांस नहीं खाना, शुद्ध दाल भात सब्जी, ये चपाती, ये जो शुद्ध अन्न है वो भगवान को भोग लगा के खाने से आत्मा शुद्ध होता है, भगवान का वास रहता है अपने घर में। अगर जो आज एकादशी है उपवास किया, दूसरे दिन मच्छी खाया, तीसरे दिन उपवास किया, बुधवार मंगलवार पकड़ा, बाद में गुरुवार पकड़ा और बाद में शुक्रवार को मच्छी खाया, तो उसको भगवान प्रसन्न कभी नहीं होंगे। क्योंकि भगवान सीधा बोलते हैं कि जिसके घर में मांस पकता है उसके घर में मेरा वास्तव कभी नहीं रहता, ना उसके संतान में, उसके आजू बाजू में कभी नहीं रहता। वो कितना भी मेरी भक्ति करे मैं उसको मानता नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसा मतलब हम लोग को संगति मिलती है उसके साथ में ही जाते, तो वो साथ छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग किसकी दोस्ती करते हैं, किसके साथ यूज होते हैं, वो अपने को समझना चाहिए। ब्राह्मण की भक्ति करेगा, ब्राह्मण और वैष्णव की भक्ति अगर दोस्ती करोगे तो वो भक्त रहते, तो उनके वजह से आपके ऊपर दया हो जाती है भगवान की, क्योंकि आप भक्तों के संग में हैं। अब भक्तों के संग में होने के बाद में आप जब भक्ति करते हैं तो आपको भगवान प्रसन्न होते हैं, आपके मन की इच्छा तृप्त होती है। लेकिन आप क्या बोलते हैं, मैं इतनी भक्ति करता हूँ लेकिन मेरा काम नहीं होता है, तो वो लोग बाद में भोले शंकर भगवान के जो भक्त रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, चिटिक मटुक ऐसा बोलते हैं उसको, जो इसका उपयोग करते हैं, वो मंत्र युक्त करते हैं, तो वो गलत है। लेकिन ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ कोई ज्योतिष के पास जाता है, मेरा अच्छा नहीं होता है, मेरा काम धंधा नहीं हो रहा है, मैं कितने दिन से बेकार हूँ, कैसा होएगा? अरे जब तुम्हारे घर में मांस मच्छी मटन खा रहे हो और तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, कोई बाबा की भक्ति कर रहे हो, कोई बुआ की भक्ति कर रहे हो, कोई किसी ने बोला इसको ये अच्छा है, उससे फ़ायदा होता है, उसमें जाते हो, तो ये चंडाल बाबा के पास जाके तुम अगर भक्ति करोगे तुम्हारा कैसा भला हो जाएगा? तो बाद में तुम लोग जो मंत्र युक्त जो काम करते हैं, तो वैसे लोगों के पास जाके अपना
जन्म पत्रिका बताते हैं, और वो बाद में तुमको लूटता है, तुम्हारे से पैसा लेता है और तुमको बोलता है आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये भोंदू बाबा जो रहते हैं, तो वो भोंदू बाबा के पास जाके तुम्हारा क्या भला होगा। जब भोंदू बाबा अगर साक्षात होता तो वो खुद का भला करता, लेकिन वो खुद का नहीं भला कर रहा है तो तुम्हारा क्या करेगा। तो तुम इतने महामूर्ख बन के उसके पास जा रहे हो, तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, जिंदगी भी खराब कर रहे हो। तो उससे बेटर है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, और घर में मांस मच्छी मटन ऐसा जो है मांस खाना, ये राक्षसी वृत्ति है। मच्छी का भी खाओ या कोई प्राणी का खाओ, ये राक्षसी वृत्ति है। उसको भगवान कभी मानते नहीं और कभी प्रसन्न नहीं होते। वो कितने ही अच्छी एकादशी पकड़े, कितना वार कोई, वो भगवान गरुड़ पुराण में बोले हैं। तो ये हम ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, बहुत से लोग कोकन में भी मांस मच्छी खाते हैं, वार पकड़ते हैं, आप एकादशी पकड़ते हो, दूसरे दिन वापिस। तो वो भक्ति किधर, क्या फायदा मिलेगा। तो बाद में वो भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। भोलेनाथ तो राक्षसी लोगों को प्रसन्न होता है, क्योंकि वो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये भगवान है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान है लेकिन वो कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान, राम भगवान जैसे नहीं है। वो उनके अंडर में काम करने वाले हैं। तो आपको तात्पुरता फायदा मिलता है, वापस तुम्हारा वाट लग जाती है। तो उससे बेटा कृष्ण भगवान की भक्ति करो, जीवन अच्छा रखो, आनंदी रखो, बीमारी से लंबा रहो, और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जो है, ये सब मंत्रों का महामंत्र है। और ये अगर तुम्हारे घर में मंत्र बोला जाता है, तो आपका घर में सुख शांति नांदनी है। तो ये इसके पीछे पड़ो और काम करो। बाकी सब जो लोगों ने बनाए हैं, बाबा बुआ और कोई हमारा देवी देवता, ये सब भगवान के नौकर है। ऐसी दोस्ती उनको नमस्कार करना चाहिए, मानना चाहिए। हम लोग बोलते हैं किसके पास जाते हैं, वहाँ रास्ते में कोई मिलता तो हरे कृष्णा बोल के निकल जाते, लेकिन हम मंदिर में जा रहे हैं किसके पास, भगवान के पास। वैसा कोई ऐसे देव मिलते हैं तो हम नमस्कार तो करना चाहिए, लेकिन हमें जाना किधर है, भगवान कृष्ण के पास धाम में, भगवान वृंदावन धाम में जाना। तो ऐसे भगवान की भक्ति करना हमारा फर्ज है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।